एवरीवन लुक है ना, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके एवरीवन लुक है ना, ठीक है। तो ये ऑप्टिक फाइबर होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले चीज, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ये ऑप्टिक फाइबर होता क्या है, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट, ओके ध्यान से देख लो, ओके जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ओके। नाउ अज्यूम दैट दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ 3D डायग्राम, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, इफ आई ड्रॉ दिस, ओके, सो ओवर हियर लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ओके लेट मी ड्रॉ वन मोर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कुछ ऐसे, ठीक है। ये दोनों अगर आप देखोगे तो कोएक्सियल है। कोएक्सियल मतलब क्या, कोएक्सियल मतलब क्या, सेम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस दोनों का या फिर सेंटर क्या रहने वाला है, सेम, पक्का, ओके। अभी ध्यान देते हैं, ओके। सो इफ आई ड्रॉ एन ऑप्टिक फाइबर, ओके इफ आई ड्रॉ एन ऑप्टिक फाइबर इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एक आपका ऑप्टिक फाइबर कुछ ऐसे दिखाई देगा, ओके एंड लेट मी ड्रॉ इट समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ओके। यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके। सो ओके लुक हियर, बोलो क्या होगा, ओके लुक हियर, ठीक है। सो सपोज इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, सपोज आई ड्रॉ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओके। सो सपोज यहाँ पे एक ऑप्टिक फाइबर है। अच्छा ऑप्टिक फाइबर मतलब होता क्या है, फाइबर केबल होगा जिसके अंदर TIR काम करता है। अच्छा ये TIR क्या होता है, TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पक्का, ओके। सो ये TIR अगर आप देखोगे, ठीक है। अच्छा कोएक्सियल है, कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस क्या रहेगा, सेम, या फिर सेंटर क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ओके। सो इफ आई जॉइन दिस पार्ट, ओके यहाँ से मैं यहाँ पे एक ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो अभी ये जो ऑप्टिक फाइबर है, अभी ये जो ऑप्टिक फाइबर है, ओके एक मिनट, सो ओके ठीक। अब यहाँ पे ये जो ऑप्टिक फाइबर है इसका जो अंदर का मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज कोर। ये अंदर के मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग, कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रफली लेट अस अज्यूम टू बी 1.7, ठीक है, रफली 1.7 के आसपास रहेगा, ठीक है। अच्छा बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, क्लैडिंग, ठीक है। अच्छा ये जो क्लैडिंग रहेगा इसका अगर आप देखोगे म्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो दो यहाँ पे ये है कोर होगा, ये क्लैडिंग होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि आपका ऑप्टिक फाइबर काम कैसे करता है, आपके घर पे जो इंटरनेट आता है, तो आपके घर पे जो इंटरनेट आता है वो आता कैसे, ऑप्टिक फाइबर से आता है वो, ठीक है, बट हाउ, कैसे आता है उसके आगे, ऑप्टिक फाइबर तक तो ठीक है। इफ आई ड्रॉ द सेंटर, ठीक है, यहाँ पे देख लो, इफ आई ड्रॉ द सेंटर, ओके यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एंड लेट अस से, हाँ ओके ठीक है, ऐसे कुछ था, ठीक है। एंड लेट अस से यहाँ से मैं अगर सेंटर ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, लुक हियर नाउ, ओके यहाँ से सपोज इफ आई ड्रॉ अ सेंटर, तो आपका ऑप्टिक फाइबर कैसे काम करेगा, हाउ डज ऑप्टिक फाइबर वर्क। और ऑप्टिक फाइबर के पहले आपके इंटरनेट नहीं होते थे क्या दुनिया में, होते थे, तो ऑप्टिक फाइबर से कैसे हो गया चीजें चेंज, ओके लुक हियर। आपका जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, अच्छा ओके, जो आपका ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो कुछ ऐसे काम करता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेंडर हो, ठीक है, तो आप सेंडर हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मोबाइल डेटा या फिर मोबाइल कॉलिंग को, उसके हिसाब से देखते हैं, बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप किसी को तो सिग्नल सेंड कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को तो कॉल कर रहे हो, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, टावर, पक्का। एक टावर कौन सा टावर को देगा, यहाँ पे एक सेकंड ना, एक टावर यहाँ पे सिग्नल कौन से टावर को देगा, दूसरे टावर को, दूसरा टावर वापस किसको देगा, रिसीवर, ठीक है, दूसरा टावर वापस किसको देगा, रिसीवर। तो मुझे बताओ यहाँ पे पहले तो हम लोग के पास ये था, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले तो हम लोग के पास था ना ये, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने ये चेंज क्यों किया, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ आर अडेप्टेड टू दिस। किससे, ओके वेदर से अफेक्ट होता है, गुड, और एक है, अच्छा मुझे बताओ सबसे मेजर रीजन, ठीक है, वेदर से भी अफेक्ट होता है, गुड, बट और एक रीजन है इसका, क्या, रेडिएशन तो इसमें भी होता है, बट इसमें भी टावर्स अटैच होते हैं, बट आई नहीं, ओके रेडिएशन भी एक है, बट रेडिएशन का इतना हम लोग को अफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इतना अफेक्ट, और क्या है, टावर स्लो है, ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट से ही काम करते हैं ऑलमोस्ट, तो इतना टावर इतना भी स्लो नहीं होता, स्लाइट है बट ठीक है, इतना अफेक्ट नहीं हो रहा। और क्या है, वेदर एक है, और क्या मेजर है, बहुत सारे, इसमें बहुत ज्यादा होता है वो ये, अच्छा ओके, सबसे मेजर इशू, ओके आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट, ठीक है, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, टावर में जब भी आप चीजें भेजते हो, ठीक है,
ओके टावर में जब भी आप सिग्नल भेजोगे हार्डली 30% सिग्नल यहाँ पे चला जाता है। लेटर से 100 वॉट का पावर जनरेट हो रहा है, उसमें से कितना चला जाएगा 30 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 70% क्या हो गया लॉस, ठीक है। एक टावर दूसरे को सेंड कर रहे तो वापस 70% का क्या हो चुका है लॉस, वापस 70% का लॉस हो चुका है। यहाँ पे भी मैं अगर अज्यूम करूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 टावर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे इतने लॉसेस हो रहे हैं। बट अगर मुझे बताओ कि अगर सपोज ये तो अगर आप देखोगे एक टावर का रेंज रफली 30 किलोमीटर तक पहले होता था, ठीक है, 20-30 किलोमीटर। मतलब सपोज कि आप मुंबई टू मुंबई किसी को कॉलिंग कर रहे हो तो इतना इशू नहीं है। अच्छा मुझे बताना, बट इफ आई वांट टू सेंड अ सिग्नल, आपको कहीं पे तो एकदम दूर भेजना है, ठीक है, लेट अस से कि आपको एकदम गांव में वगैरह सिग्नल भेजना है, तो 2 टावर से आपका काम बनेगा क्या? नहीं, ठीक है, ओके। तो मुझे बताना कि यहाँ पे जैसे ही 30% का ही पावर पहुंच रहा है, जैसे यहाँ पे पावर इंक्रीज करना पड़ेगा और एक बार, पक्का? तो यहाँ पे पावर और एक बार इंक्रीज करना पड़ेगा, पक्का? जितने टावर रहेंगे उतने बार पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। वो पावर इंक्रीज करने का कॉस्ट ही आपसे लेते थे, ठीक है। तो 2000, अच्छा ओके, बट ये कभी चेंज हो गया। आपका वोल्टी डिवाइसेस कभी आ गए? वोल्टी डिवाइसेस थे, आपको शायद से ही याद नहीं रहेगा, बट वोल्टी डिवाइसेस आपके पहले कौन से टाइम पे आए थे? 2013 में आए थे, 2013-14 में आए थे। उसके पहले भी थे बट तभी कमर्शियल हो गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो पहले आपका कम्युनिकेशन कैसे होता था, तो मुझे बताओ हर पॉइंट पे मुझे यहाँ पे पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो 2013 तक अगर आप आपके मेजॉरिटी सेल कंपनीज देखोगे, उनका चार्जेस कितने थे पता है आपको? जैसे कि अगर आप वोडाफोन वगैरह लोगे, वोडाफोन का पहले नाम क्या था? पता नहीं था शायद, पता नहीं रहेगा आपको। नहीं वोडाफोन का पहले नाम क्या था? हच, पता है आपको? नहीं, ठीक है, ओके, लुक, हच था पहले नाम। सो इफ यू कंसिडर वोडाफोन वाज द बिगेस्ट सेल्यूलर कंपनी इन इंडिया एट द टाइम, ठीक है, मतलब बाय रेवेन्यू बहुत बड़ा था और एक्सपेंसिव भी था, बट सबसे बड़ा बहुत बड़ा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सिर्फ कॉलिंग चार्जेस, नो डेटा, आपके जो कॉलिंग चार्जेस थे देवर 1 रुपी पर मिनट, 1 मिनट का 1 रुपये था, ठीक है। मतलब अगर आप दिन के सिर्फ 10 मिनट किसी से बात करो, ठीक है, दिन के अगर आप 10 मिनट किसी से बात करो तो आपका महीने का बिल कितना हो जाएगा? 300, ठीक है, बराबर है। दिन का अगर आप 10 मिनट भी किसी से बात करो तो आपका महीने का बिल कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। और 300 में अंडरस्टैंड, ओके, एंड 300 में आपको कोई डेटा भी नहीं मिलता था यहाँ पे, कोई भी आपको 2G 3G 4G वगैरह कुछ भी नहीं थे। अगर आपको डेटा पैक चाहिए तो डेटा पैक वॉज आई थिंक सो एडिशनली 15 रुपीज पर डे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप टोटल कॉस्ट देखोगे 700-800 के आसपास है, जिसमें से भी आपको डेटा सिर्फ 2G ही मिलता था। 2G मतलब सिर्फ आपका विकिपीडिया खुलेगा, ठीक है, थोड़ा वो भी स्लो स्ट्रीम करके। सो यहाँ पे पहले ये ऐसा था, ठीक है। हाँ, अगर आप उसमें भी आपके 2 कॉल्स होते थे, एक तो आपके लोकल कॉल्स और आपके होते थे फिर एसटीडी कॉल्स वगैरह, ये होते थे। एसटीडी मतलब इंटरस्टेट, ठीक है। इंटरस्टेट में मुझे बताओ और टावर मुझे लगाने पड़ेंगे, पक्का? तो अगर आप ये लोकल कॉल वगैरह कर रहे हो तो आपका इतना कॉस्ट है। बट अगर आप किसी को एकदम गांव में वगैरह कॉल कर रहे हो, अगर आप सपोज के एकदम गांव में वगैरह रहते हो, जैसे कि मलाड वगैरह हो गया, ठीक है, ओके। सो इफ यू कंसिडर, अगर आप किसी को एकदम दूर कॉल करते हो तो आपका जनरली इट यूज्ड टू कॉस्ट 2 या 3 रुपीज पर मिनट, ठीक है। और इंटरनेशनल तो भूल ही जाओ, इंटरनेशनल कॉल यूज्ड टू कॉस्ट समवेयर अराउंड 120 रुपीज पर मिनट, ठीक है, ओके। सो इतना आपका कॉलिंग रेट था वो टाइम पे, ठीक है, ओके। दिस वाज द एंटायर सिनेरियो बिफोर 2013, ठीक है, दिस 2013, ठीक है। दिस वाज द एंटायर सिनेरियो बिफोर 2013। 2013 के पहले ऐसे पूरा सिनेरियो था, बट द एंटायर गेम चेंज्ड व्हेन जियो केम इनटू द पिक्चर। अच्छा, अभी उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने ये टावर्स तो थे बट उनको इतने बड़े टावर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप आज के दिन में देखोगे, अगर आपका बिल्डिंग बहुत टॉल है तो आपके बिल्डिंग के टॉप पे भी टावर लगते हैं, अगर आपको नोटिस रहेगा तो, ठीक है। वो टावर का हाइट ज्यादा नहीं होता, 2 मीटर 2.5 मीटर वगैरह इतना ही होगा। ये जो टावर है इनके हाइट बहुत बड़े बड़े थे, 25-30 मीटर के आसपास, उससे भी बड़े बड़े टावर होते थे। बट अभी आपका 1 मीटर 1.5 मीटर से आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी जियो ने किया क्या, ठीक है, जियो ने लगाया फिजिक्स, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, सच्ची बोल रहा हूं मैं, ये इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। सो अब ये फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन, कौन सा फिजिक्स लगा एंड हाउ डिड दे चेंज द पिक्चर, ठीक है। उन्होंने यूज किया ऑप्टिक फाइबर। अच्छा, ऑप्टिक फाइबर यहाँ पे TIR पे काम करता है, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ध्यान देना। मान लेते सिग्नल आप यहाँ से सेंड करते हो,
ठीक है। मुझे बताना यहां से अगर आप देखोगे सिग्नल अंदर चला जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं सिग्नल यहाँ पे चला जाएगा। मुझे बताओ डेंसर टू रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर जा रहा है? डेंसर टू रेयर। क्या TIR होने के चांसेस है? हाँ। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? जैसे हम लोगों ने लिखा था वो चीज, एक तो सबसे पहले डेंसर टू रेयर जाना चाहिए और दूसरा क्या रहना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहना चाहिए। सही है। लास्ट हम लोगों ने थीटा इज इक्वल साइन म्यू इज इक्वल 1/sin IC लिखा है ना, ठीक है। तो अगर IC से ग्रेटर रहेगा तो अच्छा मुझे बताना, तो TIR में टोटल अंदर ही आ रहा है पक्का? सो लुक हियर, तो TIR में वापस टोटल अंदर ही आ रहा है। सो इफ यू कंसिडर यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट करके किराए से एक है ना, ओके, यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस सिग्नल अंदर आ जाएगा। सही है। यहां से रिफ्लेक्ट करके इफ यू कंसिडर, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस सिग्नल कुछ ऐसे चला जाएगा। सही है। ओके, लुक है ना, ठीक है, वापस ऐसे चला जाएगा। मुझे बताओ सिग्नल कभी भी ये फाइबर के बाहर जा रहा है क्या? नहीं, फिर से फाइबर के अंदर ही है पक्का। फाइबर के बाहर कभी भी सिग्नल जा रहा है क्या? नहीं, फाइबर के अंदर ही है सिग्नल। अगर फाइबर के अंदर ही है तो मुझे बताओ लॉस जो यहाँ पे 70% का हो रहा था, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? जीरो। अगर मैं आइडियली देखूं तो जीरो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 99.7% यहाँ पे गेन हो जाता है। मतलब मैं पकड़ के चल सकता हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा हीट लॉसेस होता है बट अगर मैं पकड़ू तो ऑलमोस्ट कोई भी लॉस नहीं हो रहा है पक्का। तो मुझे बताओ मुझे बार बार यहाँ पे पावर बढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बार बार अगर पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो उतना कॉस्टिंग मुझे जरूरी है क्या? नहीं। तो उतना कॉस्टिंग जरूरी नहीं है, इसलिए आपका जो आजकल कॉल्स है, कॉल्स आर ऑलमोस्ट फ्री है ना। आप अनलिमिटेड कॉल कितना भी कर सकते हो, आपके कॉल्स यहाँ पे फ्री है बिकॉज जियो केम इनटू द पिक्चर। ठीक है। सो एंड नाउ डेज ऑल द फाइबर केबल्स वगैरह ये आपके मोस्टली यही है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर जियो ने वो टाइम पे ये किया था तो बाकी के थोड़ा बहुत एयरटेल वगैरह ने भी किया था बट इतना नहीं, बट मेजोरिटी इट वाज जियो। बाकी के टावर्स का क्या हो गया? बाकी के वोडाफोन, आइडिया वगैरह ये सब अगर आप देखोगे तो क्या हो गया? उन लोगों ने क्यों नहीं किया? उन लोगों को पता नहीं था क्या? क्या हो गया? बाकी के इसने क्यों नहीं किया? बाकी के सेल्युलर कंपनीज ने? ये फाइबर का महंगा रहेगा। यस। अगर आप देखोगे ऑप्टिकल फाइबर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट है ही नहीं, बहुत कम होता है इसका। बट प्रॉब्लम ये है इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, ये ऑप्टिक फाइबर आपके नैनो टेक्नोलॉजी से बनता है। ठीक है। सो इनिशियल कॉस्टिंग जो होता है ऑप्टिक फाइबर का, इट इज़ वेरी लार्ज, जो वो टाइम पे रिलायंस के पास था और बाकी कंपनी के पास नहीं था। ठीक है। सो दैट्स वाई इफ यू कंसिडर वो टाइम जियो ने यहाँ पे इट कैप्चर्ड द मार्केट एंड एयरटेल ने भी थोड़ा बहुत किया था बट मेजरली इट वाज जियो। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ओके। सो यहाँ पे अच्छा ये चीज समझ में आ गई? पक्का? ओके। सो दिस इज हाउ द एंटायर सिनेरियो चेंज। ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक फाइबर। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। तो साइंस सिर्फ आना जरूरी नहीं है, समझना भी चाहिए आपको। ठीक है। और जिसको समझता है दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। अगर आप आज के दिन में देखोगे तो वोडाफोन इज ऑलमोस्ट गॉन, किसका भी नहीं है ऑलमोस्ट वोडाफोन। ठीक है। व्हेन हाँ ओके, अगर आप मेजरली देखोगे तो एयरटेल एंड जियो ही है। ठीक है। अगर आप देखोगे वोडाफोन ऑलमोस्ट किसका भी नहीं है। ठीक है। ओके। सो व्हेन दिस वाज लॉन्च्ड इन 2013 आई गेस। ठीक है। जब ये जियो ने अनाउंस किया था, विच वाज आई डोंट थिंक सो यू रिमेंबर दिस, 13 या 14 में, कि द इंटरनेट विल बी फ्री फॉर 1 ईयर। आपको शायद से पता नहीं था। ठीक है। ओके। अभी आप कितने के थे? 5 ईयर्स, 5-6 साल के लिए। ठीक है। ओके। 4-5। ठीक है। ओके। ठीक है। लुक सो ओके, लुक आई थिंक सो यू डोंट रिमेंबर दिस। ठीक है किड्स? ठीक है। लुक हियर एवरीवन। ओके। सो जब ये 2014 में आया था, ठीक है, वो टाइम पे जो आपका वोडाफोन का एक शेयर प्राइस था, ठीक है, इट वाज समवेयर अराउंड 340 है, पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट इसके आसपास था कहीं पे तो। ठीक है, वो दिन पे। एंड आज अगर आप देखोगे वोडाफोन का शेयर प्राइस इज जस्ट 8 रुपीज। तो अगर आप परसेंटेज डिक्लाइन देखोगे तो इट इज अ वेरी लार्ज डिक्लाइन। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। तो आपको समझना, चीज़ें समझना और साइंस समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ओके। जिसको ये एप्लीकेशन समझते हैं, जिसको साइंस का इंपॉर्टेंस समझता है, वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। वोडाफोन का आज कुछ मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट।
एग्जिस्टेंस में नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। इजी है वैसे ही है। इज एवरीवन डन विद दिस? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देख लो एवरीवन। सो इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान से देख लो एवरीवन, लुक हियर नाउ। सो इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है, ओके, एंड लुक हियर नाउ, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल ओवर हियर, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल, ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, एंड इफ आई ड्रॉ दिस बाइनोकुलर्स, सॉरी दिस ट्राइंगल, ठीक है, एंड यहाँ से लाइट आ रहा है, डू नॉट टॉक नाउ एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है। मुझे बताओ कि यहाँ से लाइट आ रहा है एंड इट इज ट्रैवलिंग समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ध्यान देते हैं, इट इज ट्रैवलिंग समवॉट लाइक दिस, ठीक है। मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो लाइन रहेगा, ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ये लाइन जब भी फर्स्ट पॉइंट से एंटर कर रहा है, डू नॉट टॉक, ये लाइन जब भी फर्स्ट पॉइंट से एंटर कर रहा है, दिस लाइन, ठीक है, सो एक सेकंड ना, ठीक है। सो जब ये लाइन लाइट राइट से एंटर कर रहा है, आंसर मी वन सिंपल थिंग, व्हेन दिस लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द राइट, मुझे बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ए पॉइंट पे। लेट मी ड्रॉ द ए पॉइंट फर्स्ट। ए पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ना। लेट मी ड्रॉ द, अगर अच्छा किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लो एवरीवन, पे अटेंशन, लेट मी ड्रॉ दिस इन अ लाइट शेड, ठीक है, ध्यान देते हैं। इफ आई कंसिडर दिस, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस, तो मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल से ही पास हो रहा है? हाँ, तो मुझे बताना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो ओवर हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 0, पक्का, ओके, ध्यान देते हैं। बट यहाँ पे अगर सपोज की क्रिटिकल एंगल पे गिरता है, ठीक है, यहाँ पे लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ठीक है, लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर। सो इफ आई कंसिडर दिस परपेंडिकुलर, आंसर में वन सिंपल थिंग, ठीक है, आंसर में वन सिंपल थिंग, मुझे तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो क्या TIR हो सकता है? हाँ, अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो क्या TIR हो सकता है? यस। कैन इट ट्रैवल समवॉट लाइक दिस? मुझे तो ये सीधा सीधा कहाँ पे आ गया? नीचे। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ बाइनोकुलर्स इज कॉल्ड एज द प्रिज्म बाइनोकुलर्स, ठीक है। इसका एक एडिशन, पहले ये ड्रॉ कर लो, पहले ये ड्रॉ कर लो, ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, कहाँ से होगा? ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा हाथ, ओके, लुक है ना, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ओके, लुक है ना, ठीक है, अच्छा, ओके। सो यहाँ पे सपोज इफ आई कनेक्ट द सेम प्रिज्म बट मैंने नीचे कनेक्ट कर लिया, ठीक है, अभी देखना, मुझे बताओ क्या यहाँ पे भी TIR हो जाए? अच्छा, मुझे बताना फटाफट, यहाँ पे देख लो, आंसर में वन सिंपल थिंग, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वापस कितना होने वाला है? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 0। तो अभी तो हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0। इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट, इफ आई ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। मुझे बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा वो क्या करेगा? यहाँ पे कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा, सही है ये चीज, ठीक है, ओके। मुझे होता है लाइट ऊपर से आया, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। सो लुक, सो लाइट ऊपर से आया, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चला गया, ओके। इससे फायदा क्या होता है? मुझे पता, लाइट थोड़ा पैरेलली नीचे शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पे देखा रहेगा आपने? ये यस, एक्सीलेंट। कहाँ पे देखा रहेगा? सबमरीन। सबमरीन का ये वाला जो पार्ट रहता है वो ऊपर रहता है और ये वाला पार्ट कहाँ पे रहता है? नीचे। तो इसको पेरिस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ बोलो, यस। और अगर दोनों साइड बना लो तो ये वो बाइनोकुलर प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है, और ये जो रहेगा दिस विल बी द पेरिस्कोप। दोनों का फंक्शन वगैरह सेम ही है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस प्रिज्म में क्या रहेगा, या और एक बार ये साइड भी रहेगा, क्योंकि प्रिज्म के कितने लेंसेस होते हैं? बाइनोकुलर्स के कितने लेंसेस होते हैं? बेसिकली बाइनोकुलर्स के कितने लेंसेस होते हैं? 2 आंख से देखते हो ना, सबके पास 2 ही आईज है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है, ओके।
जस्ट ड्रॉ दिस, एक्सटेंड द सेम डायग्राम एंड ड्रॉ दिस। अच्छा बाय द वे फर्स्ट पार्ट में आपका लॉस ऑफ मोशन हो गया, क्या चल रहा है? लॉस ऑफ मोशन चल रहा है, हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी है। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद, अच्छा किसका क्या हुआ? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इलेक्ट्रोस्टैट से ए पॉइंट पे नहीं स्टार्ट कर सकते, वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद इलेक्ट्रोस्टैट्स। और क्या? सेमीकंडक्टर्स। इतने और चैप्टर्स क्यों आपके? मे बी सेमीकंडक्टर्स हो जाएगा। अच्छा और कौन से चैप्टर आपको कॉलेज में हुए? लॉस ऑफ मोशन आपका हो जाएगा। सर के कहते हुए वीकली कितने लेक्चर्स हो रहे हैं? एक ही हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 1 2 एक ही हो रहा है। अच्छा हो गया सबका लिख के? ओके एकदम शॉर्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ठीक है? राइट डाउन। एग्जांपल 5 है, आप चाहिए तो लिख सकते हो एग्जांपल 5 और उसके आगे लिख लेना। एकदम शॉर्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अ बल्ब इज प्लेस्ड, a bulb is placed at the bottom of a vessel, at the bottom of a vessel, at its center where height is 4 centimeter, and diameter is 6 centimeter. And diameter is 6 centimeter. It is completely filled with the liquid. It is completely filled with the liquid such that from the edge the bulb is just visible. क्वेश्चन एकदम सिंपल होने वाला है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन। ओके लुक हियर, मान लेते हैं ऐसा कुछ आपका सेटअप है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है? ऐसे वेसल है, ठीक है? टॉप तक यहाँ पे पानी से भरा है, ठीक है? सो इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है? यहाँ पे लेट अस से इट इज फिल्ड विद वाटर टिल द टॉप, ठीक है? ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है? सो इट इज फिल्ड विद वाटर टिल द टॉप। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, ठीक है? ओके सो लुक हियर नाउ, ठीक है? कुछ ऐसे आपका फिल्ड है, ठीक है? ओके लुक हियर नाउ, ठीक है? लुक हियर, ठीक है? सो ऐसे आपका पानी से फिल्ड है ये, ठीक है? ओके लुक हियर नाउ। एंड इफ यू कंसिडर, ठीक है? एंड इफ यू कंसिडर, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे। ओके लुक हियर, इसके सेंटर पे एक बल्ब प्लेस्ड है, ओके? सेंटर पे ओ पॉइंट पे बल्ब प्लेस्ड है, ठीक है? ध्यान देना, ओके? एंड एज से जस्ट विजिबल है, ठीक है? एंड एज से जस्ट विजिबल है। तो एज पे क्या हो रहा है वो बता दो। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये एक से ना नॉट टॉप, ओके नॉट टॉप, ओके? सो एज से अगर ये नॉट टॉप, सन्नास बेंच यहाँ पे देख लो, ओके? सो एज से अगर ये जस्ट विजिबल है तो लाइट कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख लो, एज मतलब एज ऑफ द सिलेंडर, ठीक है? लाइट कुछ ऐसे जा रहा है और इसके आगे लाइट का क्या हो जाएगा? इसके बियॉन्ड कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इसके आगे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके आगे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल जस्ट दिख रहा है। तो मुझे बताओ, यहां से कुछ लाइट ऐसे चला जाएगा और उसके वो पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही है ये चीज? ओके ध्यान देना अभी आप। मुझे बताओ, अगर यहां से इसके आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, व्हाट इज दिस एंगल? एक्सीलेंट। क्या है ये? क्रिटिकल एंगल। ये क्या है? क्रिटिकल एंगल। सही है ये चीज? ओके ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है? एवरीवन लुक हियर। सो ओवर हियर इफ आई ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर, ठीक है? ध्यान देते हैं यहाँ पे। इफ आई ड्रॉ नॉर्मल, ठीक है? ये कुछ ऐसा आपका दिखाई देगा। मुझे बताना
ये वाला साइड कितना दिया है? ये वाला साइड कितना दिया? हाइट कितना दिया है? रीड द क्वेश्चन। हाइट कितना दिया है? 4। ये वाला साइड कितना दिया है? ये वाला साइड 6 नहीं है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। डायमीटर 6 है तो ये आधा हो जाएगा ना, रेडियस हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 3। सही है यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, ये वाला साइड कितना हो गया? 5, बट उसका जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ। चलो अभी के लिए 5 सेंटीमीटर मुझे तो म्यू। अच्छा मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, और इज द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था यहाँ पे? म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ओके, एकदम इजी है। just check the diagram and tell me what is the value of IC. Check the diagram and tell me what is the value of IC. Sin IC, sin IC का वैल्यू क्या है? sin क्या होता है? अपोजिट अपॉन अपोजिट कितना है? हाइपोटेनस कितना है? तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3/5 है, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इजी है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन leave a line and write down if two lenses are used, क्वेश्चन नहीं है, then the effective focal length is given by। अच्छा लास्ट से हम लोग ने इसका लेंस का भी फॉर्मूला लिखा था, सही है? लिखा था या नहीं लिखा था? मिरर का भी लिखा था, लेंस का भी लिखा था। ठीक है, चलो नहीं लिखा रहेगा तो और एक बार लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं लिखा रहेगा तो पेन नीचे रख दो। ठीक है, इफ 2 lenses are used, 2 or more lenses, कितने भी lenses यूज करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, then the effective focal length will be given by। अच्छा, then effective focal length will be given by, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा अगर एक यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, एक का शायद से मैंने लास्ट टाइम दिया नहीं था, पता नहीं मुझे। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने दिया था ना एक का? नहीं, मिरर का दिया था। ओके, लेंसेस का नहीं दिया था। सच्ची? ओके लुक हियर। हाँ बोल सकते हो, मुझे क्या पता। लुक हियर एवरीवन। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक लेंस यूज करूं फॉर, ठीक है अब देखते हैं, पहले एक सिंगल लेंस ले लेंगे फिर हम लोग मल्टीपल लेंसेस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, फॉर यहां पे देख लेते हैं। सो फॉर सिंगल लेंस, ठीक है, फॉर वन लेंस, कोई भी लेंस होने दो, यहां पे फॉर्मूला कुछ ऐसे है। ठीक है, ध्यान देना, नॉट टॉक, ध्यान देते एवरीवन पे अटेंशन। यहां पे ठीक है, कोई है और बाहर है? ठीक है, सो फॉर वन लेंस, अच्छा एक लेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो। 1/v क्या माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम मिरर का, मिरर का प्लस आया था, यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या है माइनस, बस और कुछ चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/o, यही था वहां पे भी। वहां पे क्या था -v/u, लास्ट में लास्ट यहाँ पे क्या आएगा, -v/u के जगह पे क्या आ जाएगा +v/u। इतने चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो -v/u लिखा था लास्ट टाइम पक्का मिरर के लिए, तो लेंस के लिए क्या आ जाएगा +v/u। बाकी कोई ऐसे खास चेंजेस नहीं। हाँ बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन लिखे। ठीक है, सो ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, ये एक लेंस है तो अच्छा ओके, 2 या 3 लेंसेस है तो उसके पहले आपको एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पावर। आर यू अवेयर ऑफ सम पावर ऑफ द लेंस? आपको फॉर्मूला पता ही है पावर ऑफ। पहले मैं मिरर लिख देता हूँ। मिरर का पावर दिया था मैंने लास्ट टाइम? नहीं। ठीक है, पहले पावर ऑफ द मिरर लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखना, ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, सो पावर ऑफ द मिरर, पावर ऑफ द मिरर क्या आ जाता है 1/f या -1/f, -1/f। ठीक है, ओके, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस 1/f। यस एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका उल्टा उल्टा होते जाता है, आपको याद रखना है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, तो पावर ऑफ लेंस यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ द लेंस विल बी इक्वल टू 1/f ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके ध्यान रखना ये चीज। ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है?
एक्सलेंट। यूनिट क्या होता है इसका? डायप्टर्स, और लिखते हैं इसको डी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? डायप्टर्स। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अच्छा, यहाँ तक तो चीजें एकदम सिंपल थी, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट हो जाएगी जब भी मैं पावर ऑफ मल्टीपल लेंसेस ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मल्टीपल लेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इफ आई कंसिडर द पावर ऑफ मल्टीपल लेंसेस, मान लेते हैं कि एक लेंस मेरा कुछ ऐसे है। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो एक लेंस मेरा कुछ ऐसे है, चलो मैं नॉर्मली ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लुक है ना। ठीक है, सो एक लेंस मेरा ऐसे है, ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स, पक्का। अच्छा, ये कौन सा लेंस है? नहीं, बाई कॉन्केव नहीं है, प्लेनो कॉन्केव, पक्का। एक साइड प्लेन है, एक साइड क्या रहेगा? कॉन्केव। तो ये क्या रहेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स, पक्का। सिंपल है ये चीज। कितने भी लेंसेस रह दो, ठीक है, पावर का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आने वाला है। पावर ऑफ द लेंस विल बी गिवन बाय पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस क्या आ जाएगा? पावर ऑफ द सेकंड लेंस प्लस पावर ऑफ द थर्ड लेंस। जितने लेंसेस है उतने, पक्का। अच्छा, पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या है एक बार देख लो, 1/f। क्या राइट? 1/f इसे को क्या लिखूं मैं? 1/f1 प्लस क्या? 1/f2 प्लस क्या? 1/f3 एंड सो ऑन। सही है ये चीज? ओके, अगर मैं मल्टीपल लेंसेस यूज करूं तो ऐसे होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है, ठीक है, या दो कंडीशन है रैदर। पहला कंडीशन, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। सो इसके दो कंडीशंस है। द वेरी फर्स्ट कंडीशन ओवर हियर इज, ठीक है, ओके, सबसे पहला कंडीशन आपका ये है कि जो आपका लेंसेस है, लेंसेस शुड बी थिन। ठीक है, लेंसेस शुड बी थिन। सेकेंड आपका कंडीशन ये है, गैप बिटवीन लेंस इज ऑलमोस्ट कितना? 0। ठीक है, इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। ठीक है, लेंसेस शुड बी थिन एंड गैप बिटवीन द लेंसेस इज ऑलमोस्ट 0। सही है ये चीज? ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके, एवरीवन पे अटेंशन। अगर गैप रहेगा तो क्या? ठीक है, इफ टू लेंसेस आर, इसके सब डेरिवेशन आपको नहीं है, आर सेपरेटेड। ओके, इफ टू लेंसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, इफ टू लेंसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d मतलब क्या? मैं डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूं। एक ये लेंस है और एक, अच्छा ये कौन सा लेंस है? ये बाई कॉन्वेक्स है। ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स। अगर इनका यहाँ पे प्रिंसिपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक है ना, लेट मी ड्रॉ दिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, करेक्ट है। अगर दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है और इसका फोकल लेंथ लेटर से, ओके, इसका फोकल लेंथ लेटर से f1 है और इसका फोकल लेंथ लेटर से f2 है। ठीक है, और बीच में गैप कितने का है? d। अगर गैप d है तो इसका रिजल्टेंट फोकल लेंथ आता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2। ओके, ये सबके डेरिवेशंस आपको नहीं है फिलहाल के लिए, जस्ट कॉपी दिस डाउन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस देखने वाले हैं। ठीक है, एंड वी विल चेक रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। एवरीवन पे अटेंशन। रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। ठीक है, सो लुक हियर, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? ठीक है, ध्यान देते हैं अभी आप। पेन नीचे रख देना एंड लुक हियर, लुक हियर। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आराम से चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू चेक द लेंसेस, और लेंसेस के हिसाब से हम लोग डेरिवेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर अ सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन और लेंसेस, देखिए सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन और लेंस का आप फॉर्मूला कभी क्या अप्लाई करोगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिफोर यू गो इनटू दिस फॉर्मूला, सनग्लास पेन से नीचे मत रखो। ठीक है, सो बिफोर वी गो इनटू दिस फॉर्मूला, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग।
सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन मतलब लाइट सिर्फ एक मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, सेकंड। अच्छा मतलब क्या, पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं, देन लेट अस प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ यहाँ पे एक से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेट अस से एयर टू ग्लास जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का लॉजिक लगेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आई कैन से फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाएगा, सेकंड से वापस कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट, जैसे कि लेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, लेंस। यहाँ पे किसका लगेगा, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, यहाँ पे किसका लगेगा, लेंस। ठीक है, बट यहाँ पे लेंस के लिए कंडीशन है, इसका जो थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस होना चाहिए, दिस शुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये जो थिकनेस होना चाहिए, दिस शुड ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 0, तो ही हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग अगर सपोज कि थिकनेस 0 नहीं है, तो मुझे सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कितने बार लगाना पड़ेगा, 2 बार। एक बार लाइट कहां से कहां पे जा रहा है, फर्स्ट से सेकंड, और सेकंड टाइम लाइट कहां से कहां पे जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट। ठीक है, अभी ध्यान देते हैं, एकदम आराम से चीजें सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, लुक हियर नाउ। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। सो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले कैसे लगने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देना। इफ आई कंसिडर अ सिंगल सरफेस, मान लेते हैं कोई भी सिंगल कर्व सरफेस है। ठीक है, ध्यान देते हैं। सो ओवर हियर फॉर दिस कर्व सरफेस लेट मी ड्रॉ दिस। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाय द वे, प्रिंसिपल एक्सिस। पक्का, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट अस से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। मुझे बताना, इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने रेस चाहिए, 2। ठीक है, इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने रेस चाहिए, 2। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं। ओके, लेट दिस बी द ऑब्जेक्ट, लेट दिस, हाँ लेंस नहीं है, लेंस का सिर्फ एक सरफेस है, जैसे कि आपके आईज हो गए, एक सरफेस है ना, पीछे से लेंस कंप्लीट होता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आगे अगला वाला सरफेस कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, या फिर एक ऐसे मान के चलो कि पानी के ऊपर ऐसे एक शेप बन रहा है, वेव टाइप। ठीक है, ऐसा कुछ ध्यान देना। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। इसको फिलहाल के लिए पी रहने दो, ये टेक्निकली पोल नहीं है, बट अभी के लिए मान के चलो कि पोल है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं। मुझे बताओ, इमेज बनाने के लिए मुझे कितने ये चाहिए, कितने रेस चाहिए, 2। अच्छा ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है इसका। ठीक है, पे अटेंशन। नाउ आई रिक्वायर 2 सरफेसेस टू ड्रॉ द इमेज। पहला तो मैं यही बना लेता हूं। ठीक है, अच्छा ये बनाने से फायदा क्या हो जाता है, मुझे तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, कहना से ये जो रे है ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। सही है, दिस रे विल कंटिन्यू अलोंग द सेम पाथ, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। पक्का यहाँ तक ठीक है सबको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ओके ठीक। अगर मैं इसको सिंगल रे में ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं सिंगल रे में ड्रॉ करूँ तो आपको ये सिंगल रे कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सीधा सीधा इसको परपेंडिकुलर पास हो जाएगा, कुछ ऐसे जाने वाला है। पक्का, ठीक है, आपका ये सिंगल रे हो गया। ठीक है, विच विल पास समवॉट लाइक दिस। ठीक है, मुझे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनने वाला है। हाँ ठीक है, अच्छा एक सेकंड रे चाहिए, ये फर्स्ट रे तो ठीक है, मुझे एक सेकंड रे भी चाहिए। सेकंड रे, इफ आई ड्रॉ द सेकंड रे, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। ओके, ध्यान देना यहाँ। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना है। मुझे बताना ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान देते यहाँ पे। सो ओवर हियर ये पार्ट थोड़ा सा टफ है, ध्यान देते। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगेगा, तो उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल। पक्का, ओके, ध्यान देते हैं। ठीक है, लुक है। ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होने वाला है, सोच समझ के बताओ, ये वाला एंगल क्या होने वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पक्का, कुछ ऐसे पास हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला रे रहेगा। पक्का, ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे रहेगा, इंसिडेंट रे, और दूसरा रे कौन सा होता है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। सही है ये चीज। पक्का, जस्ट अ मिनट। ओके, रिफ्रैक्टेड रे आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। सही है, जहाँ पे ये दोनों रेस मीट होंगे, जहाँ पे ये दोनों रेस मीट होंगे, वो वाला क्या होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पे, यस करेक्ट, जहाँ पे ये दोनों रेस मीट होंगे उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, इमेज। पक्का, देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, इमेज। पक्का,
ओके, सो द इमेज इज फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर, सही है ये चीज, ओके। अब इसके आगे देखते हैं, ये वाले डिस्टेंस को जनरली वी विल राइट इट एज u, सॉरी, ओके, ये वाले डिस्टेंस को जनरली वी विल राइट इट एज u, ये वाले डिस्टेंस को क्या लिखूं मैं, v। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट जहां से एक परपेंडिकुलर पास होता है। सर्कल को अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, वो कहां से पास होगा, सर्कल को अगर मैं, यस, सर्कल को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कहां से पास होने वाला है, सेंटर, पक्का। तो क्या ये सेंटर से पास हो जाएगा, यस, पक्का। तो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे ध्यान से, दिस पार्ट विल बी दी सेंटर, ठीक है, यहां तक ठीक है चीजें, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सर्कमफेरेंस से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यस, क्या लिखते हैं, रेडियस। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पक्का, ओके, यहाँ पे ध्यान, ओके, यहाँ तक चीजें ठीक है, ओके। दिस एंगल, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू अल्फा, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू बीटा, एंड लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू गैमा, ओके, एंड लेट द रेडियस ओवर हियर बी इक्वल टू आर, ठीक है, लेट द रेडियस ओवर हियर बी इक्वल टू आर। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पक्का, ओके। डायग्राम देख लेना, मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, डायग्राम देख लो ध्यान से, ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान दो, ओके। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ये पॉइंट को, बस एक लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं m लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है, ओके, और इसको मैं q लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, वो हो जाएगा मेरा इमेज, ओके। नाउ लुक हियर, ध्यान, म्यू का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू बाई म्यू वन का फॉर्मूला क्या है, साइन आई बाई, अच्छा मुझे आई चाहिए और क्या चाहिए, आर, ठीक है। अभी देखना डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, ध्यान देना। म्यू टू, अच्छा म्यू टू ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम का, और म्यू वन ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सही है ये चीज, ओके। ध्यान देना अब यहाँ पे म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, सही है, ओके। यहाँ पे एक कंसिडरेशन है, द कंसिडरेशन गोस आई आर अल्फा बीटा गैमा आर वेरी क्या, वेरी स्मॉल, ठीक है। इफ दे आर वेरी स्मॉल देन, if they are very small then sin i will be approximately equal to क्या आने वाला है यहाँ पे, sin i will be approximately equal to क्या आ जाएगा, i, और sin r approximately क्या हो जाएगा फिर, sin i अगर approximately i हो गया तो sin r क्या हो जाएगा, r, पक्का, ओके। लुक हियर लास्ट बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर sin i will be approximately equal to i and sin r will be approximately equal to r, ठीक है, अच्छा, ओके। लेट अस सब्स्टिट्यूट द फार्मूला ओवर हियर, म्यू टू बाय म्यू वन विल बी इक्वल टू, साइन आई के जगह पे क्या लिखूं, आई, और साइन आर के जगह पे क्या लिखूं, आर। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू टू इनटू आर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू वन इनटू आई, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। चेक द डायग्राम नाउ, नाउ लेट मी राइट द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम सी, ठीक है, ओ एम सी में मुझे बताओ यहाँ पे, कैन आई राइट I will be equal to अल्फा प्लस गैमा, ये कहां से आया, यस, क्या बोलते हो इसको, ये कौन सा एंगल्स बोलते हो इसको, एक्सटीरियर एंगल्स, या फिर और एक नाम है इसका क्या, रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ओके, इससे मुझे आई का वैल्यू आ गया। अच्छा आर के वैल्यू के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ, सोच समझ के बताओ, आर के वैल्यू के लिए कौन सा ट्रायंगल लूँ, एम आई सी, पक्का, क्या एम आई से मुझे आर का वैल्यू आ जाएगा, हाँ, ठीक है, ओके। लुक यहाँ पे देख लो, एकदम आराम से देखते हैं यहाँ पे, एन ट्रायंगल एम आई सी, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आर है या गैमा है, गैमा मेरा एक्सटीरियर एंगल है, सो कैन आई राइट गैमा इज इक्वल टू क्या, आर प्लस बीटा, सही है, विच इफ आई, अच्छा ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू, आई का वैल्यू आ चुका है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, गैमा माइनस बीटा, देख लो एक बार, आर का वैल्यू हो जाएगा गैमा माइनस बीटा, सही है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर थ्री, इफ आई टेक दिस वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, ठीक है, तो म्यू टू, आर के जगह पे मैं क्या लिखूं, आर के जगह पे गैमा माइनस बीटा,
इज इक्वल टू म्यू वन। आई के जगह पे मैं क्या लिखूं, आई के जगह पे देख लो यहाँ पे कहीं पे तो लिखा मैंने, यस आई के जगह पे क्या लिखूं मैं यहाँ पे, अल्फा प्लस गैमा। सही है ये चीज, ओके। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, ओके ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ओके ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ओके। ये बस सबसे टफेस्ट है यहाँ पे, नहीं इसका और एक प्रिज्म एक है, ठीक है, 2 ही डेरिवेशन आपको, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ओके। सो tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू, अच्छा tan अल्फा कितना है, डायग्राम देख लेना एवरीवन, जस्ट चेक द डायग्राम। tan अल्फा चेक करो, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके। अपोजिट क्या है अल्फा के, एनपी, और एडजेसेंट क्या है, ओपी, ठीक है। सो ये कर्व है, मैं मानता हूँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर फिलहाल के लिए मैं कर्व ही लेके सॉल्व करूँ बिकॉज द कर्व ओवर हियर इज वेरी स्मॉल। सो एमपी डिवाइडेड बाय ओपी। सोच समझ के बताओ tan बीटा कितना रहेगा, जस्ट चेक द डायग्राम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, जस्ट चेक द डायग्राम एवरीवन, चेक द डायग्राम। tan बीटा कितना है, tan बीटा, ठीक है। तो इसको बाद क्लोज कर दो, बाद में अभी आपको नहीं लगेगा। tan बीटा कितना है अभी यहाँ पे, एमपी अपॉन क्या, पी आई। tan बीटा इज अपोजिट, अपोजिट ये हो गया ना, और रेजिस्टेंट क्या हो गया, पी आई। अच्छा सिमिलरली tan गैमा, फटाफट लास्ट पार्ट, tan गैमा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गैमा व्हिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एमपी अपॉन पीसी, ओके। इफ आई टेक द वैल्यूज एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, यहाँ पे आ जाएगा μ2 इनटू गैमा, गैमा के जगह पे क्या लिखूं, एमपी जगह डिवाइडेड बाय पीसी, ओके। फटाफट बता जाओ आगे क्या है, बीटा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एमपी अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू वन, अल्फा की जगह पे एमपी अपॉन ओपी, और लास्ट क्या है, गैमा, गैमा की जगह पे एमपी अपॉन, सही है। क्या कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से सबके लिए क्या कैंसिल हो सकता है, ओके। लास्ट स्टेप, μ2 डिवाइडेड बाय पीसी, पीसी का खुद का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, पीसी लेके सी तक का डिस्टेंस, उसका खुद का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, आर माइनस μ2 अपॉन पी आई का खुद का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, पी आई का वैल्यू खुद क्या लिखा है, वी। μ1 ओपी कितना है, यू, और μ1 अपॉन पीसी का वैल्यू खुद क्या है वापस, आर। इफ आई रीअरेंज द टर्म, यहाँ पे मैं इसको राइट में ले लेता हूँ, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, μ2 डिवाइडेड बाई वी माइनस μ1 डिवाइडेड बाई यू, μ2 डिवाइडेड बाई वी माइनस μ1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी प्लस μ1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई आर माइनस क्या, μ1 डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, whatever is on the left hand side will be negative, whatever is in the right hand side will be positive. यू लेफ्ट में या राइट में चेक कर लो, यू कहाँ पे, पी के लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट। यू का वैल्यू नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव। सो दिस टर्म विल बी चेंज टू फ्रॉम पॉजिटिव टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड ना, ठीक है, दिस टर्म विल बी रिटन एज नेगेटिव, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे देख लो, v का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, v का वैल्यू जो है, इज इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द p या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई r, पक्का। दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला, यस। अभी कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, फर्स्ट कॉपी दिस डाउन, ठीक है, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस डाउन। बताओ, जूम आउट कर लो, ठीक है, अभी ठीक है। बोले tan अल्फा मैंने अप्रोक्सीमेशंस लिए, अल्फा की जगह पे tan अल्फा, बीटा की जगह tan। अब ये अप्रोक्सीमेशन तभी ले सकते हैं जब ये अल्फा बीटा गैमा वगैरह बहुत स्मॉल है, वरना हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अल्फा बीटा गैमा अगर बहुत स्मॉल रहेंगे तो ही हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। और सब डायग्राम बेस्ड ही है, ठीक है। आपको डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अच्छा वो वही है, ठीक है, एक सेकंड ना। आई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस गैमा एंड इन ट्रायंगल MIC आर इज इक्वल टू नहीं गैमा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर को मैंने गैमा मान लिया, ठीक है। गुड ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे म्यू2 मतलब एवरीवन लिखे, म्यू2 मतलब वो मीडियम का रहेगा जहां पे लाइट जा रहा है, एंड म्यू1 मतलब वो मीडियम का रहेगा जहां से लाइट ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। ओके, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पक्का। अच्छा हो गया सबका ही, जल्दी लिख लो, ठीक, ओके लिखिए। सो म्यू2 मतलब वो मीडियम का जहां पे लाइट जा रहा है, म्यू1 मतलब वो मीडियम का जहां से लाइट ओरिजिनेट कर रहा है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पक्का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके लिखिए ना, एवरीवन, ठीक है। आई होप सो सबका ही हो गया। फाइनल फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इनिशियल पार्ट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके लिखिए बेंच, ओके ठीक है, लिखिए साइन कन्वेंशन में वही आता है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। टॉक एवरीवन लिखे ना, ठीक है। इजी सा पार्ट है, ओके। लेट अस गो टू द न्यूमेरिकल्स। आज के दिन मोस्टली हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप खुद से ही करने वाले हो, एक समय खुद से कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, पेन नीचे रख देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये लेटर से 8 सेंटीमीटर है, ये लेटर से रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, ओके। म्यू1 यहाँ पे दिया है, लेटर से इसका म्यू दिया है, लेटर से इसका म्यू दिया है 1.2 ले लेते हैं, इसका म्यू ले लेते हैं 1.5, ठीक है, पक्का। अच्छा ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके एवरीवन पे अटेंशन। हम लोग को पोजीशन ऑफ द इमेज ढूंढना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, सब केस में पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज मतलब क्या ढूंढना है, V, पक्का। एवरीवन पे अटेंशन एंड लेट अस सॉल्व दिस क्विकली, ओके। फॉर्मूला में हम लोग ने क्या किया था, अच्छा दो सरफेसेस है, एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, तो सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा या लेंस का लगेगा, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ, म्यू2 डिवाइडेड बाय V, क्या है आगे लिखो मत कुछ भी, म्यू1 डिवाइडेड बाय U, इसका तो क्या आने वाला है, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय R। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव में ध्यान देना, ओके। म्यू2 कितना है इसमें से, 1.5 है या 1 है, 1.2 है, सॉरी 1.5। कैसे पता चलता है, जहां कहां पे लाइट जा रहा है, 1.5 के डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, जिसमें लाइट जा रहा है वो म्यू2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5। बेसिक गड़बड़ मत करना। V का भी वैल्यू मुझे नहीं पता कितना है, म्यू1 कितना है एक बार देख लो, 1. U कितना है, 8 या -8, ये पॉइंट के लेफ्ट में है ना, तो क्या आ जाएगा -8। म्यू2 कितना है 1.5 माइनस म्यू1 कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय R +10 या -10, कैसे पता चलता है, मुझे पता है ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, तो +10 होगा तो या -10 होगा, +10। ध्यान से देखो वरना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ओके। एवरीवन पे अटेंशन, 1.5 डिवाइडेड बाय V माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 10, सही है ये, इसको मैं 0.3 डिवाइडेड बाय 10, सही है, इसको मैं राइट में ले लेता हूँ। 1.5 डिवाइडेड बाय V, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना होने वाला है 2.4, 1.8 into 10 क्या होने वाला है 12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। अच्छा 12 माइनस 2.4 ये कितना होने वाला है -9.6 डिवाइडेड बाय 80, सही है यहाँ तक, यहाँ पे देख लो लास्ट में, सही है यहाँ तक, हाँ बोलो, देख लो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया नॉर्मल सा, ये 2.4 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 9.6 हो जाएगा ना, सही है, नेगेटिव ना, हाँ बोलो सही है यहाँ तक,
क्या डाउट है? ठीक है, ओके, पक्का? v का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 80। v का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 पॉइंट, ये नेगेटिव है, माइनस 1.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई क्या, 99.6। अच्छा, इसको दोनों को मैं 0 से ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 से, तो 15 बाई 96 इंटू 80। सही है ये चीज़? ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 8 कितने ज़र हो जाता है, 12, 3 5 ज़र 3 4, तो v का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव 50/4, कितना आने वाला है ये, नेगेटिव 12.5। सही है, देख लो एक बार, किसको डाउट है तो पूछो, अदरवाइज कॉपी दिस डाउन। एक सेकेंड ना, बोलो, आ सकता है, कोई इशू नहीं, मतलब क्यों है, मतलब हाँ यही साइड पे है, सेम साइड पे है, नेगेटिव है, कोई बात नहीं। वैसे वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल है ना, लेफ्ट में तो बन नहीं सकता, लेफ्ट में तो रेस नहीं जा रहे ना, रेस तो राइट में जा रहे। अच्छा, एवरीवन जस्ट लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, एवरीवन बिफोर यू राइट दिस डाउन, लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। कैन यू टेल मी द डेटा, वो म्यू इज इक्वल टू 1 है, वो क्या है, μ1 है या μ2 है, μ1 का वैल्यू कितना है, 1। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन, μ1 का वैल्यू कितना है, 1, μ2 का वैल्यू कितना है, 2, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है, -10, लेफ्ट में है ना, तो u का वैल्यू क्या हो गया, -10, r का वैल्यू 15, +15 या -15, माइनस, ये कर्व खत्म कहां पे हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है ना, तो r का वैल्यू क्या रहेगा, -15। ठीक है। अच्छा, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, μ1 का वैल्यू कितना है, जस्ट चेक एंड टेल मी, μ1 का वैल्यू कितना है, 1, μ2 का वैल्यू कितना है, 2, ओके, एंड u का वैल्यू कितना है, -10। क्या सब्स्टिट्यूट करना, मैंने माइनस तो बाद में देख लो आप, क्या r का वैल्यू क्या है, -15। सही है, हाँ बोलो, कैसे पॉजिटिव होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट P है ना, पॉइंट P यहाँ पे है ना, उसके लेफ्ट में है ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 5 मिनट्स, फटाफट सॉल्व करो। किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। μ2 का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, 2, μ1 का 2 डिवाइडेड बाई μ2 बाई v का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, पता नहीं, v अननोन। μ1 का वैल्यू कितना आया, 1, u का वैल्यू कितना आया, -10 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू -15। सब्स्टिट्यूशंस ठीक है, μ2 2, v, μ1 1, u का वैल्यू -10। सही है यहां तक, μ2 माइनस μ1 2 माइनस 1, यहां पे आ गया -15। ठीक है, ओके। सो यहां पे देख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई v प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/15। 2 बाई v विल बी इक्वल टू -1/10। सही है ये चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2 -3 डिवाइडेड बाई 30, एलसीएम 30 का है ना, 2 बाई v, v का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, -60। कितने लोगों का आ गया -60?
देखना 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 एवरीवन। क्या हो गया? हाँ सॉरी सही माइनस नहीं है यहाँ पे, नहीं लास्ट स्टेप में -5 -12 सॉरी -65 5 लिखना था, -12। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया? सॉल्व किया कि नहीं, या मेरे पे डिपेंडेंट हो? सॉल्व किया कैसे? क्या डाउट है? क्या डाउट है? मुझे हटते मत बोलो, पहले देखो वहाँ पे डेटा क्या क्या है, डेटा क्या क्या है देखो। यू का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ओके सही है। Okay, everyone. Okay. ठीक है, इसके बाद देखते हैं एवरीवन, पे अटेंशन। ठीक है, ओके एवरीवन पे अटेंशन। यहाँ पे देख लेते हैं, लुक हियर। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है, विद लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देते हैं। ओके एवरीवन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना, पेन ऐसे रख दो, लिखने की जरूरत नहीं है। यह वाला डेरिवेशन कंपैरेटिवली बहुत इजियर है। ठीक है, बस 2 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे। सो ओवर हियर लेट मी कंसीडर अ लेंस। लेंस कहना है से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, वापस बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाला है? अब अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, लेंस के यहाँ पे दोनों रेडाई सेम रहने जरूरी है, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे रेडियस अगर R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 हो सकता है ना, सेम रहने जरूरी नहीं है, पक्का? ठीक है, अभी देखते हैं ध्यान से। ओके, सो इफ आई कंसिडर फॉर दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देना, नॉट अ। सो इफ आई कंसिडर फॉर दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन, लुक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा, पहले कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट जा रहा है? μ1 से लेके μ2, तो लाइट कुछ ऐसे जा रहा है, सही है। बाद में लाइट कहां से कहां पे जा रहा है? μ2 से μ1। फॉर्मूला देखना अभी कैसे अप्लाई होगा। ओके एवरीवन, पे अटेंशन। लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू u। मान लेते हैं सिर्फ इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस डिस्टेंस, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाय द वे? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, यहां से यहाँ पे लाइट जा रहा है। मान लेते हैं अभी सिर्फ एक जगह पे ही रिफ्रैक्शन होता है, मान लेते हैं सिर्फ एक जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और इमेज आ जाता है यहाँ पे I1। क्या ये फाइनल इमेज है या नहीं है? okay. नहीं है ये फाइनल इमेज, क्योंकि मैंने रिफ्रैक्शन कितना पकड़ के चल रहा है? एक ही, और एक्चुअल रिफ्रैक्शन कितने हो रहे हैं? 2। ओके, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू u, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू v1। ठीक है, v1 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो फाइनल इमेज है क्या? नहीं, फाइनल इमेज को मैं v लिखूंगा। फॉर्मूला क्या है फटाफट बताओ? फॉर्मूला क्या था? μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस क्या? μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय
आर, आर के जगह में अभी देखो मैं चेंजेस क्या क्या करूं, म्यू टू बाई वी वन लिख दूं, क्योंकि फाइनल यहाँ पे देख लो, क्योंकि फाइनल इमेज वी वन बन रहा है और कौन से रेडियस से पास हो रहा है, सिर्फ आर, तो दिस इज इक्वल टू आर। सही है यहाँ पे। सेकेंड टाइम लाइट कहां से कहां पे पास हो रहा है, सेकेंड टाइम म्यू टू से, एक्सेलेंट, म्यू टू से कहां पे पास हो रहा है, म्यू वन, मान लेते हैं ऐसे कुछ लाइट पास होता है, एंड लेट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड ओवर हियर बी इक्वल टू आई, ठीक है, डू नॉट टॉक, लुक हियर, लेट दिस बी इक्वल टू वी, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके एवरीवन लुक हियर, म्यू टू से म्यू वन पास हो रहा है ना, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, मुझे तो फॉर्मूला में चेंजेस क्या क्या आ जाएंगे, सोच समझ के बताओ। म्यू टू की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू वन डिवाइडेड बाय वी, फाइनल इमेज क्या है यहाँ पे वी, माइनस म्यू वन की जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यू क्या है, एक्सलेंट, पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, इस इक्वल टू यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएंगे ये बता दो फटाफट, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या, आर वन की जगह पे क्या आने वाला है, आर टू। ओके, इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, तो मुझे बताना इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, तो क्या यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम म्यू टू बाई वी वन दो साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू वन बाई वी माइनस क्या बचेगा, म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, अंदर क्या बचने वाला है, कैन आई टेक म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन, अंदर क्या बचेगा, वन बाई आर वन, आगे प्लस है माइनस, माइनस, यहाँ पे माइनस कैसे आया, ये क्या था, म्यू वन माइनस म्यू टू है, म्यू टू माइनस म्यू वन है, म्यू वन माइनस, मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, म्यू टू, ठीक है, तो ये स्वैप हो जाएंगे ना वैल्यूज, मतलब इन शॉर्ट कैन आई राइट द सेम वैल्यू एज, ठीक है, ध्यान देना जिसको नहीं समझा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस साइन से, सही है, अच्छा ठीक है, लास्ट स्टेप यहाँ पे देख लो, म्यू वन से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, लास्ट स्टेप है ये, ठीक है, म्यू वन से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इट विल बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं म्यू वन से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बाय वी माइनस क्या बचा, वन बाय यू, म्यू वन से ये डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, म्यू टू डिवाइडेड बाय क्या, म्यू वन माइनस वन इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वन बाय आर वन माइनस क्या, वन बाय आर टू, सही है, ये आपका एक टर्म बच गया यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे ये वाला आपका मेन एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, वन बाई वी माइनस वन बाई यू खुद क्या होता है, वन बाई एफ होता है, सो कैन आई ऑल्सो राइट वन बाई एफ इज इक्वल टू क्या, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन माइनस वन इंटू क्या, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, सही है, ओके, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, सही है, ओके गो अहेड, ओके डन, सो एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, ठीक है एवरीवन लुक हियर नाउ, सो शैल वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, अभी देखते हैं ध्यान से कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस के लिए जनरली वी टेक द फोकल लेंथ एज पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स कॉन्केव का सॉल्व कर लेंगे और एक इसका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सो राइट डाउन क्वेश्चन है, ठीक है, राइट डाउन, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance of, if object is placed at a distance of कितना डिस्टेंस ले लेते, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, and focal length of convex lenses
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, substituting get the answer everyone. क्या फॉर्मूला कौन सा है? किया हम लोगों ने लास्ट टाइम भी, उसका लास्ट टाइम भी किया था। अभी बोर्ड पे भी लिखा है मैंने। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या रहेगा? पॉजिटिव, बट u का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। बोर्ड पे लिखा है, चेक करो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 1/v माइनस 1/u लिखा है, चेक करो। 1/v चेक करो बोर्ड पे। माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u का खुद का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? 5। फोकल लेंथ क्या दिया है? 12। Substituting get the answer everyone. Go ahead. Minus 60/7 है. Solid. ऑब्जेक्ट -5 हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखते हैं, ये -5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होने वाला है। -60/7 सॉलिड क्विकली सॉल्व कर लो फटाफट। रेशियो इज ओके। तुझसे सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ हाथ हटाओ। वो -5 आएगा तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है। ऊपर 5 जो है वो नेगेटिव है, ऊपर का नहीं, y नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव करो, ऊपर नेगेटिव करो, ऊपर वाला, अरे ऊपर वाले फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी u का वैल्यू, अच्छा इज इक्वल टू आपका बीच में, अच्छा हाँ वहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा। हाँ +5 कैसे होगा? राइट में आके वापस माइनस ही होने वाला है, वहाँ पे प्लस ही रहेगा। एक सेकेंड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये -60 कैसे आए? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ये सर ये प्लस हो जाएगा, प्लस है ना, ये प्लस है ना 1/12, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा बीच में। करो आगे करो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है? ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस देखो, यहाँ पे माइनस है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पेश में क्या है? प्लस है, प्लस 1/12, प्लस 1/12 इसको तो 1/v सॉरी। हाँ सही है। क्या आएगा बताओ? देखो क्या आप बताओ क्या करना रहता है? रेशो क्या करना रहता है? ओके -12/7 नहीं -60/7। हाँ सही है। ओके डन। वो 1/v आया, v कितना रहेगा?
1 बाई वी आया, वी कितना रहेगा? वो वी है या 1 बाई वी है? तो वी कितना आएगा? वन बाई वी माइनस 60/7 है। हाँ तो वी कितना रहेगा? वी कितना रहेगा? कैंसिल वगैरह मत करो, वो 1 बाई वी आया है तो वी कितना आएगा? अरे वो रेसिप्रोकल आया ना वी का, हाँ तो वी का वैल्यू क्या रहेगा? वी उसका उल्टा रहेगा ना, हाँ तो लिखो। हाँ क्या लिखो आगे, ऐसे वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ओके डन, पक्का? leave a line and write down. Okay, write down. A glass having both the convex surfaces. A glass having both the convex surfaces. ब्रैकेट में लिखना म्यू इज इक्वल टू 2। म्यू इज इक्वल टू 2। अच्छा ये ग्लास का दिया है, मैं आता हूँ ये चीज पे, ये म्यू 2 है या म्यू 1 है। म्यू इज इक्वल टू 2। म्यू 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 का सिंबल अलग है। हाँ पूछ रहे हैं, बता रहे हो? म्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। if a point is kept at a distance of 15 centimeter produces a real image, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7 है। इफ अ पॉइंट क्या लिखा आपने? kept at a distance of 15 centimeter produces real image of 7.5 centimeter, real image of 7.5 centimeter and R1 by R2 is R1 divided by R2 is 1.5. Calculate R1 and R2. Calculate R1 and R2. Okay? ध्यान देते हैं यहाँ पे। Okay. बाई कॉन्वेक्स लेंस है, या R1 है या R2 है, एंड ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ध्यान देना। एंड ऑब्जेक्ट रखा है कितने डिस्टेंस के सेंटर, कितने डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट? देख लो क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है? 15 सेंटीमीटर। नॉट ऑफ सनलाइट में यहाँ पे देख लो। एंड इमेज इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज कितने दूर मिला? 7 पॉइंट। रियल है मतलब कहाँ पे बनेगा? राइट में। बट सेम क्वेश्चन अगर वर्चुअल रहते तो कहाँ पे बनता था? लेफ्ट। सही है, मतलब लेफ्ट साइड में बनता था। ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, क्वेश्चन बाद में लिख लो अगर बचा है तो, लिखिए क्वेश्चन बचा है तो बाद में लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन। हाँ बोलो। ओके मुझे R1 और R2 के वैल्यूज चाहिए, R1 और R2 का रेशियो दिया है मुझे, पक्का? ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, ध्यान देना। ओके नोट ऑफ v का वैल्यू कितना है? ओके v का वैल्यू कितना है? 7.5। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। राइट में बन रहा है ना। u का वैल्यू क्या है? एक्सेलेंट। 15 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि लेंस में कहाँ पे है? लेफ्ट। सही है यहाँ तक। दूसरा चीज इस इक्वल टू, आगे क्या है फॉर्मूला? सॉरी मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओके यहाँ पे देख लेते हैं। 1/1/। अच्छा म्यू 2 का वैल्यू क्या है? दिया उन्होंने 2। लेंस का म्यू 2 मतलब लेंस का हो जाएगा,
सराउंडिंग नहीं दिया है, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, एयर, एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, पक्का, सबसे सिंपलेस्ट है। ओके, तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड -1 1/r1, 1/r1 ऐसे कैसे आ जाएगा, r1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चेक करके बताओ, पॉजिटिव या r1 है ना, r1 का सेंटर कहां पे खत्म हो रहा है, राइट में, तो r1 क्या हो गया पॉजिटिव, बट r2 क्या हो गया नेगेटिव। अच्छा r2 कैसे नेगेटिव हुआ, अगर मैं ये सरफेस ले लूं, इसका सर्कल कहां पे खत्म होगा, लेफ्ट, सही है। तो माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस 1/r2, सही है ये चीज, देख लेना सब्स्टिट्यूशन, नॉट टॉप, देखिए। अच्छा ये r1 r2 पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए देखिए, ये वाला पार्ट था ना r1, इसका सेंटर राइट में खत्म हो रहा है ना, तो पॉजिटिव, r2 ये वाला पार्ट था ना, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पे खत्म हो रहा है, लेफ्ट में, इसलिए r2 नेगेटिव। सही है, अभी भी डाउट है किसी को, ठीक है, डोंट टॉक, मत करो, कितना बात कर रहे हो, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। बोले तो यहाँ से इफ आई सिंप्लीफाई, मुझे बताना इसका एलसीएम क्या आएगा, 7.5 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 7.5 और 50 का एलसीएम 15 ही आने वाला है, ओके, नहीं समझ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। अच्छा ओके, दिस विल बी 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, ये 2 माइनस 1 क्या होने वाला है 1, 1/r1 प्लस 1/r2, सही है ये चीज, ओके। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/15, अच्छा 3/15 क्या हो जाएगा 1/5। अच्छा r1/r2 का रेशियो भी दिया है, r1/r2 कितना दिया है, तो r1 को मैं 1.5 r2 लिख सकता हूँ, तो रेशियो दिया है ना r1/r2 का क्वेश्चन में, कह रहा है r1 को 1.5 r2 प्लस 1/r2, सही है। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1.5, यहाँ पे आ गया 1.5 + 1 क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 r2, सही है ये चीज। अच्छा r2 का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज 25 डिवाइडेड बाय 15 इनटू क्या 5, सही है ये चीज। दोनों डेसिमल एक एक डेसिमल मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, पक्का, ओके, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो ओवर हियर 5 3s are, सो r2 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे 25/3, पक्का, ओके। r1 कितना आ जाएगा फिर, r1 कितना है 1.5 टाइम्स r2 है ना, तो 1.5 इंटू 25/3 कितना आ जाएगा 25/2, सही है। 2 कैसा है 1.5 2s are 3 है, तो बेसिक से मैथ्स से थोड़ा मैथ्स आपका बेटर कर लो, बोलो कहाँ पे, हाँ प्लस r2, हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा कर रहे हो, तो ये 2.5 r2 डिवाइडेड बाय 1.5 r2 का क्या होने वाला है स्क्वायर, तो वापस, ठीक है। लैटरल शिफ्ट, ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो इफ आई कंसीडर द लैटरल शिफ्ट, ठीक है, ध्यान देना, लास्ट पार्ट है, बस इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है एंड विल वाइंड अप, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। 3 more lectures and we are done with the ray optics, okay, आपका ray optics यहाँ पे हो जाएगा, so mostly by September end we will be done with the ray optics and we will be beginning with the thermal physics, okay, parallelly, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे। So over here if I consider, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान देते हैं एक ब्लॉक है जिसके ऊपर यहाँ से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ओके, ये ब्लॉक के ऊपर लेट अस से द लाइट रेस अराइव समवॉट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ओके, सो देयर इज अ ब्लॉक जिसके ऊपर ये लाइट रे कुछ ऐसे आ रहा है, सही है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस लाइट रे, ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस लाइट रे, पेस कैसे हो जाएगा, आई डोंट नो, नहीं
ठीक है, याद है। एनीवे नॉट इम्पोर्टेंट, ओके एवरीवन लिखे ना। सो इफ आई कंसीडर दिस लाइट रे, मुझे बताना यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉर्मल आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, सही है ये चीज पक्का, ओके दिस विल बी द नॉर्मल पक्का। तो इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल ओवर हियर, एक सेकंड ना, सो इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल ओवर हियर, ठीक है ये वाला मेरा नॉर्मल है, ठीक है इसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ओके एंड ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, ठीक है। व्हाट इज दिस एंगल, क्विकली टेल मी, चलो फटाफट ये खत्म कर देते हैं, छोटा सा ये डेरिवेशन। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। दिस लाइट रे अगर ये रेयर टू डेंसर जाता है, ध्यान से देख लो, सेकंड बेंच यहाँ पे देख लेना, देखना मत सेकंड था, ठीक है। अगर ये लाइट रे सीधा सीधा यहाँ पे टेल मी रेयर से डेंसर जाता है, सो टेल मी आंसर मी वन सिंपल थिंग, इफ द लाइट रे गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ये μ1 हो जाएगा, ये μ2 हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा ये, will it go towards the normal or away from the normal, towards the normal। मतलब ये कुछ ऐसे जाने वाला है, ठीक है ध्यान देते हैं यहाँ पे, इट विल मूव समवॉट लाइक दिस, ठीक है ऐसे कुछ चला जाएगा, सही है ये चीज, ठीक है। वापस यहाँ पे इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है वापस इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, मुझे बताओ वापस यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है कुछ नॉर्मल ऐसे, ठीक है वहाँ पे ऐसे कुछ नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे बताना इफ दिस इज आई, दिस इज आर, ये ध्यान से सुनो, वो आई है ये आर है, ये एंगल कितना हो जाएगा, आर ही होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना पक्का, सो कैन आई से द emergent ray will again be somewhat like this, ठीक है। सो द emergent ray will again pass somewhat like this। अगर ये वापस कितना हो जाएगा, ये आई था ये आर था, ये वापस कितना होने वाला है यहाँ पे, सही है ये चीज, वो आई था वो आर था, ये क्या हो जाएगा आई, ठीक है। सो लिखे 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 खत्म कर देते हैं यहाँ पे, एवरीवन लिखे। सो इफ द रे कंटिन्यू समवॉट लाइक दिस, ठीक है इफ द रे कंटिन्यू समवॉट लाइक दिस, जैसे कि अगर मैंने यही रे को कंटिन्यू कर दिया यहाँ से, तो एक से ना, if I continue the ray somewhat like this, so answer me one simple thing, मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे को पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे को पैरेलल है क्या, दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो शिफ्ट रहेगा, दिस शिफ्ट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लैटरल शिफ्ट, जो मुझे कैलकुलेट करना है पक्का, ओके लिखे ये जो शिफ्ट है ये शिफ्ट हो जाएगा मेरा लैटरल शिफ्ट, जो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है अभी देखते ध्यान से। ओके हाउ टू कैलकुलेट दिस लैटरल शिफ्ट, ठीक है उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर तक, ठीक है देखिए। सो ये वाले पार्ट को थोड़ा सा और ऊपर तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है ऐसे ना, ओके। सो ओवर हियर इफ आई एक्सटेंड दिस रे, ठीक है इफ आई एक्सटेंड दिस रे, और थोड़ा सा अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पे यहाँ पे, तो ठीक है ओके लुक मुझे बताओ लेट द थिकनेस ओवर हियर बी इक्वल टू टी, ठीक है लेट द थिकनेस ओवर हियर बी इक्वल टू टी, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, ये टी है, तो लेट मी नेम दिस फर्स्ट, ये ए बी सी है, इसमें से ए बी टी है, तो ए सी कितना आ जाएगा, कौन सा सबसे पहले लॉजिक लगेगा या फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, पहले तो मुझे वही बता दो, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक कौन सा लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा, कौन सा लगेगा, कॉस, एडजेसेंट साइड चाहिए ना, सो अभी देख लेना कॉस आर, सॉरी ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज cos r will be equal to, can I write AB divided by AC, सही है। अच्छा AB का खुद का वैल्यू कितना है t डिवाइडेड बाय cos r, ठीक है तो AC का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा t डिवाइडेड बाय cos r, सही है ये चीज देख लो, t डिवाइडेड बाय cos r आ गया, ठीक है। अच्छा लैटरल शिफ्ट मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, अगर आप अभी भी देख रहे हो, सो लुक हियर में, ठीक है लैटरल शिफ्ट मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, I will कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया मेरा लैटरल शिफ्ट, ठीक है। सो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, मुझे ए भी पता चल गया, ठीक है बट उससे क्या मिल जाएगा, मतलब मुझे ए सी पता चल गया, आगे आगे क्या करोगे आप, मुझे पता ना ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल सोच समझ के बताओ,
ये पूरा एंगल कितना है? आई। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना? यस एक्सेलेंट। ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। अच्छा हो गया। तो लैटरल शिफ्ट मुझे निकालना है। ओके ये 90 डिग्री है पक्का। अच्छा ये कौन सा साइड है? अपोजिट। और कौन सा साइड मुझे पता है? हाइपोटेन्यूज। अपोजिट और हाइपोटेन्यूज पता है तो कौन सा यूज करूंगा मैं? साइन। सो साइन आई माइनस आर विल बी इक्वल टू अपोजिट। अपोजिट खुद लैटरल शिफ्ट है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? AC पक्का। तो हो गया यहाँ पे लैटरल शिफ्ट विल बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाइड बाय साइन आर। AC इंटू साइन आर। और AC खुद क्या है? AC खुद क्या मैंने लिखा है ऊपर? AC खुद क्या है? T cos। जनरली आपको इसका डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है लिख लेना, वेल बांटना। चलो बांट।